हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज सीडीपी का एक नया टॉपिक जिसका नाम है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। इससे हर सेट में, हर प्रीवियस ईयर कोई भी आप उठा करके देख लीजिए, उसमें कम से कम एक क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो 1 नंबर आज फिक्स कर लीजिए अपने लिए। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अब देखिए, लर्निंग लर्निंग मीन्स क्या होता है, सीखना। डिसेबिलिटी माने अक्षमता। ठीक, तो सीखने में कमी। ठीक, तो इसी को बोला जाता है लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम अक्षमता। कुछ हिंदी नाम है इसका। अधिगम अक्षमता लिख देगा क्वेश्चन में, अधिगम निःशक्तता, अधिगम असमर्थता, अधिगम अयोग्यता, अधिगम निष्क्रियता, अधिगम विकार, ऐसा ऐसा नाम लिख देगा। ठीक है ना। तो आगे देखिए, सीखने की क्षमता अथवा योग्यता की कमी या अनुपस्थिति अधिगम अक्षमता कहलाती है। ठीक है, ये देखिए। उसके बाद है डिसलेक्सिया। लेक्सिया से इसे लक्ष्य की बात नहीं आ रही है। ठीक है, तो वो अपने लक्ष्य के प्राप्ति के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ाई में कमी आ रही है। ठीक है, तो इससे आपको याद होना चाहिए डिसलेक्सिया, लैक्स से पढ़ने में उसको कमी हो रही है, पढ़ने संबंधी गड़बड़ी है उसका। ठीक है, वो पढ़ नहीं पा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 100 को वाज पढ़ेगा। ठीक है, बी को डी पढ़ेगा। ठीक है ना। उसके बाद है वो 5 को एस पढ़ देगा। ठीक है, तो ये हो गया डिसलेक्सिया में पढ़ने संबंधी दिक्कत आएगी। ठीक है, अब अगला है डिसग्राफिया। ग्राफ, आप ग्राफ क्या चीज़ पे बनाते हैं, कॉपी पे यानी ग्राफ बनाने के लिए आपको लिखना पड़ता है, तो इससे याद रहेगा ग्राफिया यानी लिखन संबंधी विकार। ठीक है, लिखने में उसको कठिनाई महसूस होगी। ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, 100 को वाज लिखेगा, 100 को वाज लिखेगा और 5 को एस लिख देगा। इसमें लिखेगा, अब पिछले क्या था, लेक्सिया में वो पढ़ेगा। ठीक है, लेकिन इसमें गलत लिखेगा। ठीक है, तो आगे है डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन। हम लोग किस में करते हैं, गणित में करते हैं, तो इसमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आएगा, तो डिसकैलकुलिया। हम इसे याद रखेंगे, कैलकुलिया मीन्स कैलकुलेशन हम कहाँ करते हैं, मैथ में करते हैं, तो इससे हमें याद रहेगा। ठीक है, गणितीय गणना से संबंधित विकार, गणित समझने में कठिनाइयाँ। ठीक, ये देखिए यहाँ पे ये बच्चा है ना, कैलकुलेशन करने में इसको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, इसे न्यूलेक्सिया भी कहा जाता है। ठीक है, अगला है मोर्फिया, ये हमेशा भ्रम में रहेगा। अब कोई बच्चा को देखते होइएगा, वो ऊपर लिख दीजिएगा, जैसे मे को भी ना वो कभी कभी एक से स्क्वायर समझ लेता रहता है। अब हम लोग थोड़ा घसेट करके लिखते हैं तो वो मे को स्क्वायर समझ लेता है। ठीक है, ऐसे वो खुद के बॉडी पे देख करके मेरा ये छोटा है, ये बड़ा है, इस ढंग से वो अपने बॉडी के देख रहे हैं। इसको इस पिक्चर में देखिए, ये हमेशा अपने आप को ही देखता रहेगा और भ्रम में रहेगा कि मेरा बाल छोटा है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस ढंग से अपने भ्रम में रहेगा। ये शारीरिक संबंधी मेन विकार है। ठीक है, अगला है डिसफेजिया। फेजिया से याद कीजिए फिलॉसफी की। अब उसको फिलॉसफी झाड़ने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, यानी भाषा संबंधी यानी बोलने में उसको विकार है। अब इसका सबसे मेन उदाहरण आप देखिएगा, एक फिल्म है, उसमें नहीं अमिताभ बच्चन हकलाता रहता है, तो हकला करके बोलेगा। ठीक है, तो अगला है डिसप्रैक्सिया। पैरालिसिस हम लोग कहते हैं ना, पैरालिसिस मार दिया है, तो पैरालिसिस इसमें पैरालिसिस टाइप का ही करेगा बच्चा। अब याद होगा, एक कोई मिल गया फिल्म आया था ऋतिक रोशन का, जिसमें रोहित नाम रहता है। वो रोहित को देखते ना है ना, जब जादू आता है तब शक्ति आता है, तो एकदम से लड़का एज के अनुसार वो बन जाता है, नहीं तो इससे पहले वो बच्चे की तरह बिहेवियर उसका रहता है, वो बच्चे की तरह हिल अला सिर्फ करता रहता है। ठीक है, तो और इसमें होगा जैसे वो बॉल अगर ऊपर से आ रहा है, उसको पकड़ेगा इधर, उसका हाथ कहीं और, माइंड कहीं और काम करेगा। ठीक है, और इससे उसको चोट लग जाएगा। अगला है डिसथीमिया। अब ये सारे विकार को देखने के बाद हमारे अंदर थीम एक उत्पन्न होगा और वो हमें ना तनाव उत्पन्न कर देगा। और जब तनाव आएगा, हम लोग तनाव में रहेंगे, तनाव ग्रसित एक तरह से हो जाएंगे। देखिए इसमें पिक्चर में देख रहे हैं ना, तनाव में है। अब हम ही लोग हैं, कभी कभी होता है ना कि तनाव में आ जाते हैं, पढ़ाई को लेकर के या फिर आगे अपने फ्यूचर को सोच करके होता है ना, तो ये तनाव से संबंधित है। ठीक है, अब ये है स्वालीनता, आत्मकेंद्रियता, बार बार किए जाने वाला व्यवहार स्वालीनता कहलाता है। यह दिव्यांगता सामाजिक संचार के चुनौती का कारण। देखिए ये है ना,
आपको समाज से थोड़ा सा दूरी, अकेलापन उसको महसूस, अकेले में वो रहना ज़्यादा पसंद करेगा इसमें, ठीक है ना। अगला है ADHD, अटेंडेंस डिफिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चे एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है और बहुत हाइपर हो जाता है। आप देखिए वो पढ़ रहा है एकदम से चिढ़ जाएगा। ये देख रहे हैं एक बच्ची कैसे चिढ़ी हुई लग रही है, ठीक है। तो इसमें चिढ़ता हुआ एकदम चिड़चिड़ापन इसमें रहेगा, ठीक। अब अगला है RPWD, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी। ये सबसे पहले 1995 में था, उसी को रीमोडिफाई एक तरह से कह सकते हैं, मॉडिफाई करके इसको 2016 में PWD का नाम रख दिया गया, RPWD, ठीक है। और इसको लागू किया गया 15 जून 2017 को, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है, जैसे कि ये पैर से होगा, पैर में प्रॉब्लम होगा, देखने में प्रॉब्लम होगा, सुनने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। बहुत सारा चिड़चिड़ापन, बहुत, ये मान लीजिए नहीं, बहुत सारा इसमें 21 डिसेबिलिटी को शामिल किया गया है, ठीक है। और अब क्वेश्चन देखते हैं कुछ, ठीक है। क्वेश्चन है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस अधिगम विकार की ओर इशारा करता है। देखिए इस बच्ची को लिखाई में, तो ऊपर पढ़े हैं हम लोग, जैसे लिखाई का बात आएगा तो लेखन वैफल्य पढ़े हैं, पठन तो होगा नहीं, पठन में क्या होगा, पढ़ने से संबंधित विकार है। गणन वैकल्य का मतलब हो गया उसको गणित में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। ध्यान एवं असक्रियता हम लोग पढ़े हैं, वो ध्यान नहीं लगा पाएगा, ऊपर ही देखिए ये है, अपने ध्यान नहीं लगा पाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया स्वालीनता में आ जाएगा, ठीक है, नहीं ध्यान नहीं लगाना ADHD में आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक बच गया आलेख वैकल्य, तो ये B नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, गुणज वैकल्य से जूझते छात्र के समावेशन हेतु निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है। तो कार्य पूर्ण करने के लिए सख्त समय बाध्य निश्चित करना, ये नहीं होगा। विद्यार्थी को दृश्य आधारित परिकलन कैलकुलेटर और गणित संबंधी प्रयोज्यता उपलब्ध करवाना। देखें जैसे कह रहा है कोई बच्चा है, गणित में उसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए कैलकुलेटर, जैसे कैलकुलेटर से ही उसको सिखाया जाएगा, कैलकुलेटर उसके लिए लाया जाएगा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा B नंबर, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौती का कारण बनती है। पहले हम लोग, ये तो गणित से संबंधित हो गया B नंबर, ठीक है, नहीं डिसलेक्सिया हो गया, दूसरा हो गया कैलकुलिया, और तीसरा हो गया ये दिव्यांगता में आ गया, ये हो गया RPWD, और यही आता है स्वालीनता, ऊपर देखे थे ना, इसमें आ गया, ठीक है। ये स्वालीनता आंसर हो जाएगा इसका। अब अगला है, वो छात्र जिन्हें ... है, मतलब यहाँ पे आपको वो जो इस ऑप्शन को भरना है, इन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार, यानी पढ़ने में हो रहा है, तो पठन वैकल्य, ठीक है, C नंबर आंसर हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में हमें बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी आज के वीडियो से 1 नंबर फिक्स हो जाए, ठीक है। और टेंशन मत लीजिए, CDP का आप इतना हम अच्छे से करा देंगे ना कि आप कम से कम 25 प्लस, फर्स्ट बार पढ़ रहे हैं तब 25 प्लस आपको आ ही जाए।